जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को या कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। जो आपके वर्तमान में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें सबसे अधिक आपका MS वर्ड, MS एक्सेल और आपका इंटरनेट से एक आध दो प्रश्न और आपका एक प्रश्न आपका ईमेल से पूछा जा रहा है। आपका 10 में से 7 नंबर आपका MS वर्ड और MS एक्सेल से ही पूछे जा रहे हैं, जो कि आपका पिछली भर्ती में सेम ऐसे ही पूछे गए थे। आप खुद इसमें देख लीजिएगा, जो मैं आपको पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ उसमें आपके 10 में से 7 प्रश्न आपका MS वर्ड और MS एक्सेल से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न तो कहीं अलग से बनेंगे नहीं, प्रश्न वही रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, थोड़ी लैंग्वेज ना यहाँ की वहाँ होगी। तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें और आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका सेम ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए, चाहे आप इसका आपके जो एग्जाम हो रहे हैं वर्तमान में उसका एनालिसिस देख लीजिए, चाहे इसका एग्जाम सेंटर से इसका रिव्यू देख लीजिए, सेम ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जरूर सॉल्व करना है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, कंप्यूटर का ये रहा पहला प्रश्न। क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र यानी क्रोम ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको क्रोम ब्राउज़र के टैब को सक्रिय करना है यानी एक्टिव करना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन को क्लिक करेंगे। ठीक, तो आपका ये एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खासकर आपका MS वर्ड का जो MS वर्ड और आपका MS एक्सेल का जो शॉर्टकट की है उनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, वहाँ से आपका एक दो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगला देखिए, बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो हम पढ़ेंगे दोनों विकल्पों को। जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। तो ये क्या सत्य है? नहीं, ये आपका असत्य यानी गलत है। दूसरा देखो, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें प्रोटेड ओरिएंटेशन होता है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। तो ऑप्शन 1 में आप देखोगे कि पहला असत्य है और दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपका पैराग्राफ उसमें दिया जाएगा। ठीक है, और खासकर MS वर्ड और एक्सेल अच्छे से आपको कवर करना है। अगला देखो, डोटेड डेसिमल नोटेशन में AIP दोस्तों, डोटेड डेसिमल नोटेशन में एक IP वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डैश डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, 4 एड्रेस को 3 डॉट ऐसा आपका 3 बिंदी रहेंगी, 3 डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है, मतलब प्रदर्शित किया जाता है सिंबल। ठीक है, सिंबल यानी चिन्ह आपके ऐसा 3 डॉट बना देंगे। थोड़ा रुको, ऐसे बता देते हैं, ऐसे आपके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका MS वर्ड से ही है। तो MS वर्ड में आपका एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को आइडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस M का उपयोग करेंगे। इसका कंट्रोल प्लस M का। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। इंडेंट लिखा है यार। ठीक है, इंडेंट, तो कंट्रोल प्लस M आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और कंट्रोल प्लस आपका I जो होता है वो इटैलिक के लिए किया जाता है। तो इटैलिक वाला ये प्रश्न पूछा गया अभी वर्तमान में। अगला देखो, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे MS वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है। तो कौन सा दिखाई देता है? तो आपका
रिप्लेस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? रिप्लेस। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वो है आपका पास्कल केस। कौन सा है? पास्कल केस। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, पास्कल केस। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? तो कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका SMTP। कौन सा है? SMTP। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा, SMTP। अगला प्रश्न देखेंगे, जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो जब आप MS एक्सेल में, मतलब ये आपका आइकन है, तो सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा? टाइटल बार दिखाई देगा। आपके कई यहाँ होते हैं, मेन्यू बार, टाइटल बार, ठीक है, स्टेटस बार। तो आपका क्या दिखाई देगा? टाइटल बार। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, पहले नंबर पे आपका टाइटल बार होता है। अगला देखिए, सेल A5 में एक फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? तो आपका आपका फॉर्मूला बनेगा ऑप्शन 1 जैसा। कैसा फॉर्मूला बनेगा? ऑप्शन 1 जैसा। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। तो फॉर्मूले वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको पढ़ लेने हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? तो आपका ये फॉर्मूला दिया गया है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट आपका 127 निकलेगा। क्या निकलेगा? 127, 127। तो आपका ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपके सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास CCC वगैरह की बुक रखी है तो आपका जो MS वर्ड एक्सेल को जो चैप्टर हो उसको आप कवर ज़रूर करें, ठीक है। वहीं से आपकी काफ़ी प्रश्न कवर हो जाएंगे। बाकी एक आध दो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कि आपका इंटरनेट हो गया, ठीक है, और आपका ईमेल वगैरह, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। इसके अलावा अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको 24 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आवेदन की लास्ट डेट आपकी, तो SSC GD 2023-24 की जो वैकेंसी निकली है उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। 20 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अगर आप उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए।